हाँ जी, जय श्री राम, जय हिंद बच्चों। ट्वेल्थ बोर्ड बायोलॉजी के लिए आज मैं लेके आया हूं आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, नाम लिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जस्ट अ मिनट, लो भाई, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हम्म, लो भाई, पहला प्रश्न, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय होम। अपना पुरानी वाली जो बुक है उसमें बेटा आपका पेज नंबर निकाल लो। मेरे पास भी एनसीईआरटी है, पेज नंबर आप निकाल लो। जस्ट अ मिनट, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 निकाल लेना बेटा। ठीक है, पेज नंबर 69 निकाल लोगे और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय होम। तो नाम क्या आ जाएगा इसमें, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, दूसरा है डिफाइन जेनेटिक्स और हेरिडिटी। इसमें हम लोग बात करें, एक यहाँ पे ये हमने बना दिया मेल, दूसरा क्रॉस करवा दिया हमने फीमेल के साथ में, और देन यहाँ पे ये आ गया अपने पास में ऑफ स्प्रिंग आ गया, ये ऑफ स्प्रिंग आ गया भाई। ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग आ गया। अब कुछ कुछ कैरेक्टर्स है, जो कैरेक्टर्स इस एक जनरेशन से उस जनरेशन में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, ये ट्रांसफर हो गए। और इसी को हम लोग कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम लोग हेरिडिटी बोल देते हैं। और इस हेरिडिटी का जो स्टडी है वो किस में किया जाता है बेटा, जेनेटिक्स में किया जाता है। तो हम लोग हेरिडिटी को ही हम लोग इनहेरिटेंस बोल देते हैं। इनहेरिटेंस बोल दिया हमने। ठीक है, तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और देन उसके बाद में जेनेटिक्स क्या है कि सर जेनेटिक्स डील विद हेरिडिटी या स्टडी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड जेनेटिक्स। अगला, राइट लाइफ स्पेन, इसको सही कर लेना, इसको स्पेन कर देना, स्पेन, लाइफ स्पेन 1822 टू 1884 तक का इनका लाइफ स्पेन है। हाउ मैनी कैरेक्टर्स चूज बाय मेंडल, मेंडल का स्पेलिंग भी सही कर लेना, मेंडल ने कितने 7 कॉन्ट्रास्ट पेयर, हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आ चुका है। 7 कॉन्ट्रास्ट पेयर, अपोजिट पेयर, 7 लिखा हुआ आएगा, 14 लिखा हुआ आएगा। आंसर क्या आना आपका, 7 कॉन्ट्रास्ट पेयर है, ये आपका आंसर आना है। ठीक है, आगे सुनो अगला क्वेश्चन। लो भाई क्वेश्चन, राइटफुल नेम ऑफ मेंडल, मेंडल का पूरा नाम क्या था सर, ग्रेगर जॉन मेंडल।
मेंडल का पूरा नाम। उसके अलावा विच प्लांट चूज बाय मेंडल, मेंडल ने क्या चूज किया था भाई, गार्डन पी चूज किया था, उद्यान मटर है वो सेलेक्ट किया था। फर्स्ट टाइम स्टैटिकल एनालिसिस यूज्ड बाय विच साइंटिस्ट इन हिज वर्क, किसने अपने कार्यों में सबसे पहले स्टैटिकल का यूज किया था, तो मेंडल है, उनका नाम आता है कि जो भी फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो इन्होंने ही किया था कि 1:1 या 3:1 या 9:3:1, तो ये सारा स्टैटिकल एनालिसिस इन्होंने यूज किया था। राइट डोमिनेंट ट्रेट ऑफ स्टेम हाइट, राइट डोमिनेंट कैरेक्टर और ट्रेट ऑफ फ्लावर कलर, राइट रिसेसिव ट्रैप ऑफ फ्लावर पोजीशन और डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पोड शेप। ये सारे के सारे जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 71 में लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले स्टेम हाइट का बोला है, तो स्टेम हाइट 2, एक टी टी और इधर की तरफ स्मॉल, तो डोमिनेंट कौन सा वाला है, ये है कैपिटल टी कैपिटल टी। डोमिनेंट कैरेक्टर और ट्रेट ऑफ फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में क्या दे रखा है, वायलेट दे रखा है और उसके बाद में वाइट कलर, ये दो कलर दे रखे हैं। इसके अलावा राइट रिसेसिव ट्रेट फ्लावर पोजीशन, एक तो यहां पर है एक्सियल और दूसरा कौन सा है, टर्मिनल, टर्मिनल या लेटरल जो है वो, ये टर्मिनल। डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पोड शेप, फली का आकार फूला हुआ है या पिचका हुआ है, तो पोड वाले में देखो लिखा हुआ है इनफ्लेटेड, कैसी है, फूली हुई है, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड, ओके है। आगे सुनो अगला क्वेश्चन नंबर 13। लो भाई क्वेश्चन नंबर 13। राइट डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पोड शेप। अच्छा पिछले वाला क्या था यार, रिसेसिव था क्या, पिछले वाला रिसेसिव ट्रेट, ये डोमिनेंट तो हो गया था ना, अच्छा पिछला हो गया था अपना। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, राइट डोमिनेंट ट्रेट ऑफ सीड शेप, सीड शेप का डोमिनेंट, तो बोलो कैसा है, राउंड है क्या, एक राउंड है और दूसरा कैसा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, रिंकल्ड है, सीड शेप, सीड शेप दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड आ जाएगा भाई, राउंड। उसके बाद में रिसेसिव ट्रेट ऑफ सीड कलर, सीड कलर देखो पोड का कलर, पोड का जो डोमिनेंट है ऊपर वाला मैं लिख रहा हूं, ये ग्रीन है और ये रिसेसिव है वो येलो है। और जस्ट इसमें देखो सीड में अपने को क्या करना है, जस्ट उल्टा घुमा देना है, येलो ऊपर कर देना है, ये येलो तो ऊपर कर दिया और ग्रीन क्या कर दिया, ये नीचे कर दिया। अपनी एनसीईआरटी में देखो, देखे सीड वाले में दे रखा है क्या, सीड का इन्होंने क्या दे रखा है, कलर दे रखा है, सीड कलर में देखो ऊपर येलो ग्रीन दे रखा है, तो यहाँ पे ये हो गया। देन उसके बाद में राइट बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पे, गार्डन पे का नाम क्या है, पाइसम और स्मॉल में सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है। देन उसके बाद में वाई मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल है, एक लाइफ स्पेन शॉर्ट है, वो शॉर्ट है, और सारे जितने भी फ्लोरल जो पार्ट है वो क्लियरली विजिबल है, देखे जा सकते हैं। आगे वाला अगला क्वेश्चन आगे करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 18। लो भाई 18, ह्यूमन न्यू, इसको के कर देना, न्यू है, जान गया था, फ्रॉम अर्ली 8000
to 1000 BC. BC means before crisis, and then one of the cause of variation has hidden sexual, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन, बाहर जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसने पूछा है, ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रू है, सही बात है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रू आ जाएगा। जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड फीलियल वन प्रोजेनी और द F1, ट्रू है बिल्कुल। व्हाट इज इमैस्कुलेशन, बेटा ये फ्लावर है और फ्लावर में ये इसका एंथर पार्ट है, और जब इसको हम लोग कट कर देते हैं, कट विद सीजर, सीजर से हमने कट कर दिया तो ये अलग हो गया क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, इमैस्कुलेशन। डिफाइन जीन, जीन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी स्मॉलेस्ट, ये क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, ये आर्म, और यहाँ पर लीनियर फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, लीनियर फॉर्मेट में, लीनियर फॉर्मेट में अपने को क्या मिल जाएंगे, जीन मिल जाएंगे। कितने होते हैं कि सर 25,000 से 30,000 तक ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जीन टर्म गिवन बाय जॉनसन, जैसे जीन जैसे जॉनसन, जॉनसन ने दिया था भाई। ठीक है, आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 23। लो भाई 23 में पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील, सही बात है, ट्रू है। डिफाइन होमोजाइगस, बोलो होमोजाइगस क्या होता है, कि जब सेम सेम जो होते हैं ट्रेट्स में, तो सेम वर्जन्स जो होते हैं एलील में, उसको हम लोग होमोजाइगस बोल देते हैं। सेम एलील ऑफ ए स्पेसिफिक जीन, सेम एलील, सेम एलील, जैसे टी टी, इसको हम लोग प्योर भी बोल सकते हैं क्या, हाँ सर प्योर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे टी टी, या फिर हमने दे दिया आर आर, या फिर वाई और ये स्मॉल वाई, यहाँ पे वाई वाई कैपिटल, इसके अलावा आर आर, ये भी होमोजाइगस है। अगर स्मॉल में भी आ गया ना तो ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एलील होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, डिफर होगा, डिफर डिफर होगा। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। व्हाट इज डोमिनेंट और व्हाट इज रिसेसिव, ये एक्सप्रेस्ड होते हैं। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ इसका मेंडल का, तो उसमें एक्सप्रेस्ड जो कैरेक्टर्स है उनको डोमिनेंट, डोमिनेंट मींस एक्सप्रेस्ड, और रिसेसिव है वो एक्सप्रेस्ड नहीं होते फर्स्ट लॉ के अंदर। फर्स्ट लॉ में ये एक्सप्रेस्ड नहीं होते, तो डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, नॉट एक्सप्रेस्ड इन डोमिनेंट कैरेक्टर्स, एक्सप्रेस्ड बाय रिसेसिव जीन्स, रिसेसिव के थ्रू होगा। डिफाइन मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में क्या होगा बेटा, बोलो, लिखा हुआ है बुक में साफ साफ, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड में इन्वॉल्व जस्ट वन जीन या क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट डिफरेंट इन ओनली वन ऑब्जर्व्ड ट्रेट्स। ठीक है, मोनोहाइब्रिड, जैसे हम लोग बात करें इसमें, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी और ये, तो एक कॉन्ट्रास्ट क्या ले लिया हमने, पेयर ले लिया कि टॉल में और ड्वार्फ में क्रॉस करवाया, तो कैरेक्टर है वो कितना है, एक ये लंबा और बोना, तो यहाँ पे एक सिंगल वाला नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29,
29 क्या बोला है, डाई हाइब्रिड, क्या बोला है, डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा बोलो, वहां पर तो सिंगल लिया था, डाई हाइब्रिड में कौन सा वाला लो आ जाएगा इनका, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, असोर्टमेंट वाला लो आ जाएगा इसमें, ठीक है। और दो कैरेक्टर हमने इस तरह से बात करी थी, आर आर वाई वाई, और क्रॉस करवा दिया था आर आर स्मॉल वाई वाई में। आर आर वाई वाई इसको तो क्या बोल दिया, राउंड येलो, और इसको क्या बोल दिया था दोस्तों हमने, रिंकल्ड ग्रीन बोल दिया था। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेशन, यस बिल्कुल सही बात है। पुनेट स्क्वायर गिवन बाय होम, पुनेट ने ही दिया था, पुनेट ने, बैटसन का भी नाम आता है लेकिन पुनेट साहब ने दिया था। डिफाइन पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर आपने बुक में इस तरह से एक चेकर बोर्ड देखा होगा, इसी को हम लोग चेकर बोर्ड भी बोल देते हैं, चेकर बोर्ड भी बोलते हैं दोस्तों इसको, चेकर बोर्ड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है। डिफाइन बैकक्रॉस, इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ ही करेंगे। बैकक्रॉस, सुनो यहाँ पे ये क्रॉस करवाया हमने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे F1 में क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया। सारे प्लांट ऐसे ही थे, जब हम इसको इससे क्रॉस करवाते हैं, और ये क्या है बेटा, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, और ये वाला कौन सा है, ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है। अब क्रॉस करवाया, देखो इसमें ये F1 आ गया क्या, यस F1 आ गया, तो मैंने बोला ये वापस जाके क्रॉस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बैक क्रॉस बोल देते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस। फर्स्ट वन, ये पीछे की तरफ है क्या, यानी जो पीछे रह गए वो आउट हो गए, बाहर हो गए, आउट। और ये वाला आगे चल रहा है, मीन्स जिंदगी में आगे से आगे टेस्ट देना पड़ेगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, टेस्ट क्रॉस। दोनों की डेफिनेशन अपने पास में आ गई भाई। क्या बोला है इसने, डिफाइन बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या हो रहा है कि व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद पैरेंटल ट्रेट्स, तो उसको हमने बैक क्रॉस बोल दिया, राइट है। व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद डोमिनेंट, तो डोमिनेंट तो ये वाला है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आउट क्रॉस आ जाएगा, इज कॉल्ड आउट क्रॉस, ट्रू है भाई। इसके अलावा व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद रिसेसिव कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल बढ़िया बोला है, रिसेसिव के साथ हो रहा है, तो वो कौन सा है, यही है। हाउ मैनी लॉज गिवन बाय मेंडल, 3 लॉज है। राइट द नेम ऑफ 3 लॉज, ये आगे लिखेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे। लो भाई, लॉज ऑफ मेंडल, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंट, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, असॉर्टमेंट, ओके। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी बोल देते हैं, क्योंकि बेटा इसके तो 2 एक्सेप्शन है, और इस सेग्रीगेशन वाले का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोल देते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज मोनोहाइब्रिड, यस। phenotypically how many plants are tall in law of dominance, all plants 100% टॉल ही थे, राइट। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, 2 एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक तो क्या है, कोडोमिनेंस, और
दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के जो 7 ट्रेड्स है, कॉन्ट्रास्ट पेयर है, उस पे से क्वेश्चन आ सकता है। एक अपन ने अभी किया था बैक क्रॉस आउट क्रॉस, वहां से क्वेश्चन हो सकता है, और एक यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया था, कार्ल कोरेंस ने दिया था, कोरेंस ने। 3 लोगों ने रीस्टडी किया था इनका, कार्ल कोरेंस थे, हुगो डी वृज थे, टी शेरमॉक थे। हुगो डी वृज हॉलैंड के थे, ठीक है, कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। इसके अलावा कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, और शेरमॉक कहाँ के थे बेटा, ऑस्ट्रेलिया के थे। आगे चलो, राइट द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा दोनों का ही कैसा होगा, 1:2:1। पीआर और जीआर दोनों सेम रहेगा इसमें, जीआर। स्नैपड्रैगन लिया था इसमें, और रेड में और वाइट में क्रॉस करवाया था, और अगल उसमें अलग ही चमत्कार हो गया, पिंक आ गया था। इसको कैपिटल से शो कर दिया, इसको स्मॉल से शो कर दिया, पिंक वाले में ये आ गया था, ठीक है। तो जीआर और पीआर दोनों सेम ही आएगा, 1:1। क्वेश्चन नंबर 43, लो आ जाओ भाई 43 में। लो 43 वाले में ये मॉडिफाइड वाला है ना, उसमें आ जाना, पेज नंबर आ जाओ पुरानी वाली बुक में, तुम पुरानी वाली बुक में आ जाओ, पेज नंबर 76 में, पेज नंबर 76। एफिशिएंट एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। पहला क्या बोला है, एफिशिएंट एंजाइम। लिखा है क्या, दूसरा क्या बोला है, नो एंजाइम, और तीसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम। लिखा हुआ है आपकी बुक में साफ साफ, ठीक है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। चलो आगे, उसके बाद में राइट 1 एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का तो स्नैपड्रैगन कर लो, स्नैपड्रैगन का दे रखा है मिराबिलिस जलापा, जापानीज 4 o'clock प्लांट, ठीक है, स्नैपड्रैगन बुक में है, तो यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। मेक ए टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप वाली जो टेबल है कोडोमिनेंस में, सॉरी कोडोमिनेंस में लिखना था यार, क्या लिख दिया कोडोमिनेंस में, ठीक है, ठीक है, कोडोमिनेंस ये वाला स्नैपड्रैगन इसमें नहीं आएगा, इनकम्प्लीट वाले में आएगा, सॉरी। कोडोमिनेंस का पूछा है यार इसने, कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप वाला, ये ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप वाला आएगा, सॉरी इसमें इनकम्प्लीट वाले में आएगा कौन सा, स्नैपड्रैगन वाला आएगा, ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप वाला आएगा। इसके अलावा ये टेबल है, ये डायग्राम्स भी मैं लेके आया हूं आपके लिए हाथ से बने हुए, तो मैं उसको जस्ट इन क्वेश्चंस के बाद में दिखाऊंगा। आगे, लार्ज एंड स्मॉल स्टार्च क्रॉस्ड एंड न्यू मॉडरेट स्टार्च सिंथेसाइज्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका आ जाएगा ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसने बोला है कैसा, फेनोटिपिकली, फेनोटिपिकली बोला है भाई इसने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल, यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज मोनोहाइब्रिड, बिल्कुल सही बोला है, मोनोहाइब्रिड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पीआर पूछा है और यहाँ पे जीआर पूछा है, पीआर और जीआर कितना है, पीआर कितना है बोलो, और जीआर कितना है, सॉरी दो, पीआर और जीआर
बोलो। पी आर तो कितना है 3:1 और जी आर कितना है 1:1। ओके है क्या? 1:1 लिखा हुआ है आपके बुक में। पेज नंबर आ जाना तुम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, ये पेज नंबर 75 पे। ओके आगे सुनो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डाई हाइब्रिड, ये सही बात है। देखो दो तो कैसे है, मोनो हाइब्रिड है, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन वाला, और ये कैसा है डाई हाइब्रिड। राइट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 9 3 3 1, ये याद कर लेना। इसके अलावा जी आर पूछा है, जीनोटिपिक रेशियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, तो 12 24 12 12 1, और सबके बीच में इस टू रेशो लगा देना भाई। ये रेशो लगा दिया। ओके है क्या? ये रेशो लगा दिया। विच एलील यूज्ड बाय मेंडल इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सा एलील हमने बताया था अभी? ये आर आर वाई वाई क्रॉस आर आर और वाई वाई, ठीक है। आगे सुनो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मेक ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इसका भी डायग्राम है वो मैं लेके आया हूँ, डायग्राम बनाएंगे उसमें भी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सट्टन का नाम आता है, सट्टन एंड बोवेरी का नाम है इसमें, और लास्ट में आपकी बुक में देखना ओनली सट्टन का मेन नाम है इसमें। पेज नंबर निकाल लो एक बार, पेज नंबर पे आ जाना आप, 83 पेज नंबर पे। तो इसमें देखो ऊपर दे रखा है, सट्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे रखा है क्या? इनहेरिटेंस दे रखा है। ओके है, नेक्स्ट सुनो। राइट द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। एम छोटा आएगा, मिलेनोगैस्टर। ओके क्या? राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन, मॉर्गन वाले में आ जाओ जहां पे फ्रूट फ्लाई बनी हुई है, मेल हमेशा छोटा है और इसमें फीमेल क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पास्ट इन फ्रूट फ्लाई, क्या लिख दोगे? ट्रैट पास्ट इन फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के ऊपर इन्होंने काम किया था, मॉर्गन ने किया था, ठीक है। इसके बाद में लिंकेज, बेटा लिंकेज, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर जीन्स है, ये ए है, बी है और यहाँ पे सी है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, उसको लिंकेज बोल देते हैं। देखो साफ साफ डेफिनेशन है, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन द टर्म लिंकेज। पेज नंबर 83 पे पुरानी वाली बुक में, या जहां पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का टॉपिक है वहां देखो एक बार, मिल गया क्या? आगे रिकॉम्बिनेशन, ये भी बहुत बढ़िया है। ये दो नन पेरेंटल क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जीन्स है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। इस वाले में ये छोटा ए, फिर बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में डी, कैपिटल ही कर देना, ठीक है, कैपिटल से कैपिटल। अब ये वाले दोनों आपस में अटैच है, ठीक है। नन पेरेंटल लिखा हुआ है साफ साफ बुक में, देखो नन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन, तो दो अलग अलग नन पेरेंटल, नन पेरेंटल, इसमें तो सेम उसी क्रोमोसोम के जो जीन है फिजिकली अटैच रहेंगे और इसमें दो डिफर के रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, बोलो भाई। राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टुर्टवेंट,
लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट था, ये हिज स्टूडेंट, अल्फ्रेड स्टूवेंट मॉर्गन का स्टूडेंट था, और इन्होंने मैपिंग, जीन मैपिंग को बताया था। जीन मैपिंग, जीन मैपिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट नेंट जीन। ओके क्या? यस, ठीक है। इफ लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर यहाँ पे लिंकेज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो रिकॉम्बिनेंस विल लेस, बिल्कुल ट्रू बोला है, सही बोला है, ठीक है। डायग्राम देखना, उसमें आगे वाले में लिखा हुआ है, देखो लिंकेज स्ट्रॉन्ग है तो रिकॉम्बिनेंट कम है, ओनली कितना है 1.3%, कितना है 1.3। दूसरी तरफ बोला लिंकेज इज लेस, रिकॉम्बिनेंट विल मोर, और यहाँ पे भी 37.2 दे रखा है दोस्तों, 37.2%, ये भी ट्रू है क्या? लिंकेज लेस तो रिकॉम्बिनेंट है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, राइट। रिकॉम्बिनेंट टाइप वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट ये बता दिया हमने, 1.3 है 100 में से है, तो उधर कर लेना, उसमें 98.7 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 97 ठीक है 98.7 आ जाएगा, और इधर 37 है तो इसमें 62.8 दे रखा है, ठीक है 62.8% इसमें दे रखा है। ओके है क्या? ठीक है, दे रखा है, ये पूछ सकता है। मॉर्गन साहब ने भी ऐसा किया था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उनको मिला था कि हाँ भाई मेंडल को तो ये GR PR मिल गया, उन्होंने बोला कि हमने भी ऐसा किया था, हमें तो कुछ नहीं मिला। याद ये रखना है कि यहाँ पर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट कम, और लिंकेज लेस है तो फिर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलेगा। आगे आ जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन पे। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स बॉडी को डिस्कवर किसने किया था? हैंकिंग ने किया था। किसने किया था भाई? हैंकिंग ने किया था। एक्स बॉडी क्या है वो सुनना, 50% जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, किसके थ्रू? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू एक स्ट्रक्चर लेके जाते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर लेके जाते हैं वो, ठीक है। रिसीव्ड है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, रिसीव न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। 50% स्पर्म है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, यानी स्पर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो रिसीव न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। बाकी 50% है, रेस्ट जो है, रेस्ट 50% जो बच गए वो उसको एक्स बॉडी बोल देते हैं। हाउ मैनी परसेंट ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर, ये तो हमने बता दिया 50%। राइट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो लो भाई ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई, ये तो किसका है यहाँ पे? ये तो है यहाँ पे मेल का, और ये किसका है यहाँ पे? फीमेल का। ये फीमेल का है और ये मेल का है। आगे इंसेक्ट का बता दो मुझे। इंसेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो एक्स 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 जीरो होता है, एक्स 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 जीरो, यहाँ पे एक्स एक्स और इधर एक्स जीरो, सॉरी एक्स जीरो, ठीक है। उसके बाद में हैन में जस्ट अपोजिट होता है, जेड 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 डब्लू, तो ह्यूमन का अपोजिट होगा जेड जेड, और इधर की तरफ जेड डब्लू।
सेम सेम नहीं होगा, डिफर डिफर होगा, कि मेल में डिफर डिफर हो रहा है एक्स वाई, और यहाँ पे सेम आ गया तो जस्ट अपोजिट टू ह्यूमन। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 71। लो भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर, किसमें? ग्रास हॉपर में बता दो, ग्रास हॉपर में हमने बता ही दिया, ठीक है, ठीक है ना। इंसेक्ट हो गया एक्स 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 जीरो, ठीक है। व्हाट इज ऑटोसोम? ऑटोसोम क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई ये है, इनको तो हम लोग बोल देते हैं ऑटोसोम। ये एसेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, एसेक्सुअल क्रोमोसोम। और ये वाले क्या होते हैं? सेक्सुअल। ये सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं, ये बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे एलोसोम कौन से हो गए? ये वाले एलोसोम हो गए। डिफाइन मेल हेट्रोगैमेटी, गैमेटी कर देना, और ये वाला फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। इसमें दे रखा है बर्ड्स का, ठीक है, इसमें बर्ड्स का दे रखा है, मेल हेट्रोगैमेटी में बर्ड्स, और ये वाला जेड एंड डब्लू, ये है क्या? हैंस वगैरह में है क्या ये वाला जेड और जेड डब्लू? फीमेल बर्ड्स में, ठीक है, फीमेल बर्ड्स, फीमेल बर्ड। आगे सुनो, मुटेशन, मुटेशन पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 76। मुटेशन कर सकते हो, सडन चेंजेस, सडन चेंजेस। इसके अलावा पॉइंट मुटेशन आल्सो कॉल्ड जीन मुटेशन, ट्रू मुटेशन, ठीक है, इसी को बोल देते हैं। व्हाट इज डिलीशन? बेटा ये स्ट्रक्चर है ए बी सी डी, और स्ट्रक्चर अब रह गया ए बी सी, क्या ये डिलीट हो गया क्या? यस, तो इसको हमने डिलीशन बोल दिया। इंसर्शन और डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये है ए बी सी डी, और दोबारा जब देखा तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे ये दो बार आ रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। इंसर्शन ये ए बी सी डी, और यहाँ पे ये आ गया ए सी बी डी, इनका क्रम चेंज हो गया दोस्तों। क्या हो गया? क्रम चेंज हो गया, इन्वर्जन हो गया, इंसर्शन हो गया। आगे सुनो, राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ मुटेशंस। मुटेशन क्या होता है? मुटेशन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मुटेशन, है ना। फैक्टर्स होते हैं जो कॉज होते हैं मुटेशंस के लिए। तो यहाँ पे तो एक्सरे ले सकते हैं या फिर केमिकल ले सकते हैं, ये सारे मुटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला आ जाना, क्वेश्चन नंबर 81। चैप्टर नंबर 6 में फ्रेम शिफ्ट का एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देखना उसमें राम हैज रेड कैप, ये दे रखा है पूरा, राम हैज रेड कैप, इसको हटा दिया, देन उसके बाद में हमने आर हटा दिया, तो यहाँ पे राम, आर को हटा दिया तो ई डी, लेकिन ट्रिपलेट में है तो ये वाला सी इधर आ जाएगा सी, और इधर क्या रह गया ए पी, फिर आगे इसको डिलीट कर दिया तो क्या क्या आ जाएगा राम डी सी ए और फिर पी, फिर इस डी को हटा दिया तो यहाँ पे राम ये कैप आ जाएगा, हैज कैप, ठीक है, रेड कैप जो भी है वो सारा। तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग हो रहा है, इधर का इधर मूव कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेम शिफ्ट मुटेशन बोल देते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, राइट द नेम। जेनेटिक डिसऑर्डर है वो दो टाइप के हैं बेटा आपकी बुक में, एक तो मेंडेलियन, मेंडेलियन, और दूसरा कौन सा है? क्रोमोसोमल।
क्रोमोसोमल ओके है। पेडिग्री एनालिसिस, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे इस तरह से ट्री है, दादा की फोटो, दादी की, पापा की, मम्मी की, बेटा और फिर बेटी। तो यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस क्या है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें एक पूरा हमें ओरिजिन वगैरह का पता चल जाता है, कुछ डिसऑर्डर्स है तो उसका हमें पता चल जाता है, तो ये पेडिग्री एनालिसिस है। यूज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, जो भी डिफेक्ट है, डिसऑर्डर्स है, वो हमें पता चल जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? चलो आगे आ जाना, आगे वाला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। CF हो गया, PKU हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ओके है क्या? इसके अलावा हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ये ट्रू में आ जाएगा। आगे 87, सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किससे लिंक्ड है ये वाले, तो हीमोफीलिया, एचसीडी वगैरह को एक बार देख लेना और इसमें एक बार निकाल लो, हीमोफीलिया और एचसीडी को निकाल देना। इसको भी डायग्राम से हम बताएंगे कि किस तरह से ये होता है, ठीक है? तो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स तो ट्रू है। सिकल सेल एनीमिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। इसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया इज इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, बिल्कुल सही बात है। सेम ऐसी की ऐसी लाइन लिखी हुई है फिनाइल कीटोन यूरिया वाले में, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है? आगे हीमोफीलिया आल्सो कॉल्ड ब्लेडर और विक्टोरिया डिजीज, सही बात है, क्योंकि किसमें जो रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया है, वो पहला इसमें कैरियर थी, वेक्टर थी। हु इज कैरियर इन हीमोफीलिया? फीमेल होती है भाई, इसमें फीमेल। हु इज कैरियर इन सिकल सेल? बोथ है, मेल प्लस फीमेल दोनों, मेल प्लस फीमेल। हीमोफीलिया में सिंगल यही रहेगा। हीमोफीलिया वाले पेशेंट के जो ब्लड है क्लॉटिंग नहीं हो पाता, 25-30 मिनट तक बहता रहता है, नॉर्मली 3 से 8 मिनट में हो जाता है और इट कॉजेज डेथ। चलिए SCD या SCAB बोल देते हैं इसको, इसको क्या बोल देंगे? SCD या फिर SCAB इसको बेटा बोल देता है। आगे सुनो, 91 के बाद में 92 HBA कर देना इसको और HBS, HBA ये क्या है? 92 में हीमोफीलिया वाले में आ जाना, हीमोफीलिया, ठीक है? ये सिंगल पेयर है, कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर, सिंगल पेयर। ये तो सिकल सेल को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला हेल्दी को प्रेजेंट करेगा। इन सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है भाई। कहाँ ग्लूटामिक एसिड को किसने? वैलीन ने रिप्लेस कर दिया था, वैलीन ने। एट विच पोजिशन ग्लू रिप्लेस्ड बाय वैलीन इन? कौन सी चेन थी? बीटा चेन थी क्या? कौन सी चेन थी? बीटा चेन, ठीक है, बीटा चेन। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, कौन सा वाला जीन है वो किस में हो गया था? डायग्राम निकालो आपकी बुक में, डायग्राम में देखो दे रखा है क्या? GAG to GUG दे रखा है क्या? GAG to GUG, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इन सिकल सेल एनीमिया वाई RBCs चेंज इन सिकल शेप, सिकल शेप में चेंज हो जाती है इस तरह से, ठीक है? और उसको मलेरिया वगैरह नहीं होता इसमें सिकल सेल वालों को। तो ये क्यों हो गई? यहाँ पे
लो ऑक्सीजन रह गया, तो लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से ये सिकल सेल में हो जाती है। आपके लास्ट वाला जो देखो उसमें पेज नंबर निकाल लो एक बार, आप पुरानी बुक में देखना, किधर गया, पेज नंबर 90 पे ऊपर वाला पहला पैरा जो दे रखे है उसमें देखो आप। अगला क्वेश्चन 96 के बाद में 97, लो भाई ये 97, इन पीकेयू अमाइनो एसिड फिनाइल एलाइन चेंज इन, बोलो टाइरोसिन, किस में चेंज हो जाता है, टाइरोसिन में चेंज हो गया। ओके अगला क्वेश्चन बोलो 98 में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इन फिनाइल कीटोन यूरिया फिनाइल एलानाइन एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्ट इन फिनाइल पाइरुविक एसिड, फिनाइल पाइरुविक एसिड। ओके अगला क्वेश्चन, राइट द इफेक्ट ऑफ पीकेयू मेंटल रिटार्डेशन और किडनी का एब्जॉर्प्शन कम, मेंटल रिटार्डेशन और किडनी एब्जॉर्ब लेस, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में सीधी सीधी ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीप्लॉइडी में तो एक सेट, कितना, एक सेट बढ़ेगा, और एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम या तो बढ़ेगा और या फिर कम होगा। बात समझ में आ रही है, इसमें क्रोमोसोम अब या तो बढ़ेगा या घटेगा, और इसमें एक सेट बढ़ेगा, पॉली मीन्स ज्यादा। आगे आ जाना, क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाओ भाई। Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division result in increase a whole set of chromosome and organism. This is called polyploidy. True बोला है इसने। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइन उठा के दी है कि जो सेम लाइन लिखी हुई है। ट्रायोसोमी क्या है, मोनोसोमी क्या है कि सर 2n तो है, इसमें एक और जुड़ गया। जैसे हम लोग बात करें डाउन सिंड्रोम में डिफाइन डाउन सिंड्रोम को डिफाइन कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 क्रोमोसोम है, उसका क्या हो जाएगा बेटा, रेप्लिकेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसके अलावा हु डिस्कवर्ड डाउन सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, लैंगडॉन डाउन, ठीक है, डाउन ने किया था, लिखा हुआ है आपके बुक के लास्ट पेज पे आ जाना, लिखा है साफ साफ, लैंगडॉन डाउन ने इसको डिस्कवर किया था। राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये चांद सा मुखड़ा आ जाएगा, मून फेस, राउंड फेस, मून फेस या फिर राउंड फेस। इसके अलावा एक क्रीज आएगी, ये अपने तो दो सेपरेट हो गए यहाँ पे, उसकी बिल्कुल एक यहाँ से चल के यहाँ तक एक ही क्रीज आती है उसमें। ठीक है, ये दो अलग अलग नहीं आएगी, सेम एक ही क्रीज आएगी पूरी इसमें, तो उसको पाम क्रीज बोल देते हैं। मेक के डायग्राम इस तरह से ये हाथ का बना के, और यहाँ पे पूरी एक क्रीज आ रखी है पूरी हाथ में, अपने तो ये स्प्लिट हो रखी है। ठीक है, इसके बाद में 108 पे आ जाना, 108, लो भाई 108 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे राइट क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम, नंबर पूछा है, क्रोमोसोम कंपोजिशन नहीं पूछा है, तो 21 वाला 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 47। राइट क्रोमोसोम नंबर इन क्लाइनफेल्टर 47, राइट क्रोमोसोम कंपोजिशन इन क्लाइनफेल्टर लो 44 प्लस XXY। इसके अलावा व्हाट इज फेमाइन, फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको बोल देते हैं भाई। इसके अलावा डिफाइन गायनेकोमेस्ट्रिया, जो ब्रेस्ट होता है उसका ओवर डेवलपमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवर डेवलपमेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, आगे सुनो,
ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, ठीक है यहाँ पे, और किसमें, मेन में, ठीक है मेन। आगे 113 पे आ जाओ, 113 लो भाई। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ह्यूमन आर स्टेराइल, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। राइट क्रोमोसोम नंबर इन टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर पूछा है तो 44 प्लस एक्स 0 होता है यहाँ पे, ठीक है टर्नर में, तो 44 और 1 45, कितने हो गए 45। कंपोजिशन पूछे तो ये, और नंबर पूछे तो ये। राइट क्रोमोसोम कंपोजिशन ये आ गया 44 प्लस एक्स 0, और ये भी स्टेराइल होता है। व्हाट इज रूडिमेंट्री ओवेरी, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रूडिमेंट्री, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट डेवलप्ड ओवेरी, इनकम्प्लीट डेवलप्ड ओवेरी, ठीक है। नेक्स्ट, राइट एनी वन सिम्टम ऑफ टर्नर सिंड्रोम, स्टाइल रहेगी। और सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो भी डेवलप नहीं रहेंगे। कैरेक्टर्स लेस डेवलप, ओके, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ लैक ऑफ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये अच्छा प्रश्न है। पॉलीजेनिक और पीकेयू दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीपल जीन, ओके ठीक है। स्किन कलर, फ्लावर कलर, बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें दे रखे हैं। आगे आ जाना, क्वेश्चन नंबर 119, राइट वन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक, बता दिया हमने अभी, फ्लावर कलर, स्किन कलर, फ्लावर कलर, स्किन कलर, ठीक है। आगे डिफाइन प्लियोट्रॉफी, जस्ट अपोजिट कर देना, सिंगल जीन कैन exhibit multiple expression, सिंगल जीन क्या करेगा, मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देगा मल्टीपल। गिव वन एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी, पीकेयू दे दो। राइट क्रोमोसोम नंबर इन मेल एंड फीमेल हनी बी, मेल में तो कितना आ जाएगा 16 16, और फीमेल में कितना आ जाएगा 32। इसमें माइटोसिस होगा और इसमें मियोसिस होगा। देन फीमेल हनी बी एंड वर्कर बी प्रोड्यूस थ्रू फर्टिलाइज, देखो यहाँ पे 16 था, ये 32 फीमेल है, इसका क्या होगा, मियोसिस होगा, ये मियोसिस हो गया, और यहाँ पे इसका माइटोसिस होगा, माइटोसिस में 16 का 16 आ गया, यहाँ पे 16 16 हो गया, ये 16 और ये 16 मिल गया, 32 बन गया। मीन्स फर्टिलाइज से क्या बन गया, फीमेल क्वीन बन गई, और ये अनफर्टिलाइज से। तो यहाँ पे हनी बी एंड वर्कर बी प्रोड्यूस थ्रू फर्टिलाइज एग, ट्रू है, और ड्रोन डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ये भी ट्रू है। आगे 125 लो भाई, हनी बी हैव हैप्लो डिप्लो, बिल्कुल सही बात है, हैप्लो डिप्लो, हैप्लो 16 वाला, 16 वाला, और डिप्लो 32 वाला। मुटेशन टर्म गिवन बाय होम, मुटेशन किसने दिया था, हुगो डी वराइज ने दिया था, हुगो डी वराइज ने दिया था, हॉलैंड के थे भाई साहब। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट हैव प्रॉब्लम विद विच टाइप ऑफ कलर, कौन कौन सा, रेड, ब्लू आ जाओ, और ग्रीन, ये 3 कलर में। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक डिसऑर्डर एंड ऑकर इन अबाउट 8% मेल, और ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है।
थैलेसीमिया इज कॉज ड्यू टू मुटेशन इन ए सिंगल जीन। देखो क्वेश्चन नंबर 129 बुक में दे रखा होगा आपके 129, मुटेशन इन डीएनए ऑफ सेल, ठीक है, वन और बोथ दोनों होगा इसमें, वन और बोथ, वन और बोथ, और मुटेशन इन डीएनए सेल जो क्या प्रोड्यूस करती है, जो प्रोड्यूस करती है हीमोग्लोबिन HB। किस क्या प्रोड्यूस करे, जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ओके आगे 129 हो गया, 130 पे आ जाओ, ये 130 आ गया। थैलेसीमिया इज ए ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है। थैलेसीमिया पेशेंट हैव एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ट्रू। राइट द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, दो टाइप का थैलेसीमिया है, ए थैलेसीमिया और बी, ठीक है, ए और दूसरा बीटा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ थैलेसीमिया, ये लिख दिया यहाँ पे, टाइप्स दो है, और ये एक तो अल्फा और दूसरा बीटा, ओके। उसके बाद में राइट द रीजन ऑफ अल्फा थैलेसीमिया डिजीज, 134 पे आ जाना। 134 में अफेक्ट ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, यहाँ पे अल्फा वाला कौन सा चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन, उसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड। राइट द नेम ऑफ जीन्स HbA फर्स्ट और HbA सेकेंड, ये लिखा हुआ है HbA फर्स्ट एंड दूसरा HbA सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय HbA1 लोकेटेड ऑन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन से वाले क्रोमोसोम पर लोकेटेड रहता है, 16वें नंबर पे, ठीक है। राइट द रीजन ऑफ बीटा थैलेसीमिया डिजीज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, क्या हो जाएगा, अफेक्ट बीटा ग्लोबिन चेन, उसकी वजह से हो गया। बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय विच सिंगल जीन, एक ही जीन होता है HBB, दोनों ये वाला जो है HBB लिखा हुआ है बुक में, HBB प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, वो 16 पे था, ये कितने पर है बेटा, 11 पर है, कितने पर है, 11 पे। आगे आ जाना, राइट वन डिफरेंट बिटवीन थैलेसीमिया और HCD या सिंगल, इस वाले में थैलेसीमिया, देखो थैलेसीमिया में अगर बात करें तो ये अफेक्ट करेगा आपका अल्फा और बीटा चेन दोनों को, इफेक्ट अल्फा एंड बीटा चेन, और बेटा इसमें ना ओनली बीटा चेन, ये एक अंतर पूछा, एक अंतर हो गया इसमें दोनों चेन को। राइट डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव तो बता सकते हैं, एक्सप्रेस्ड और जो एक्सप्रेस्ड नहीं होते उसको हम बोल देते हैं रिसेसिव। आगे आ जाना 142, राइट वन डिफरेंस ये हो गया था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये पूरा आपकी एनसीईआरटी में जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो है, होमोजाइगस हमने कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में सिंगल और दो इसमें हो जाएंगे एलिल्स वगैरह। ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस और फोर लॉकी, यानी लोकेशन बोला है, टाइप ऑफ गैमेट्स भी प्रोड्यूस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2n लग जाएगा, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये 4 ऊपर रख दिया तो 16 आंसर आ जाएगा। ये 16 वाला भी तुम्हारी बुक में देख लेना एक बार। राइट नेम ऑफ एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर लिखना है अपने को, CF SCD लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसेसिव और कर देना, रिसेसिव, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा इसमें, और एक क्या आ जाएगा आपका SCD आ जाएगा, SCD। नेक्स्ट
बेटा 146 वाला है, उसको देख लेना कि यहाँ पे चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप आई, तो यहाँ पे ये जाहिर सी बात है कि आई है, वो टेबल में है ये वाला कि आई है, तो यहाँ पे जो पेरेंट और पेरेंट में मदर और फादर का आई है, देन उसके बाद में जीनोटाइप, देन उसके बाद में ब्लड ग्रुप, तो इसका ओ दे रखा है, और यहाँ पे मदर और फादर का क्या है ए, और यहाँ पे बी है, तो ये वाला आई ए और ये वाला आई कैपिटल है, इसमें बी लिख दिया हमने, तो ये वाला भी आपके एनसीईआरटी में है, इसको भी कर लेना, इस क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर है। टू हेट्रोजाइगस पेरेंट आर क्रॉस्ड, इफ द टू loci linked, what would be the distribution of phenotypic generation for dihybrid cross? ये भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन है, और इसने क्या बोला है, डिफरेंट डिफरेंट बोला है, क्या बोला है इसने, डिफरेंट डिफरेंट बोला है, यानी एक तो इसने दे दिया ए और ए, फिर दे दिया बी, फिर क्रॉस करवा दिया ए और ए, फिर क्रॉस करवा दिया बी, एक कैपिटल और एक स्मॉल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेनी विल हैव पेरेंटल फिनोटिपिक, और इसमें भी हम लोग करें तो यहाँ पे कैपिटल वाला है वो एक जगह आ जाएगा, ये ए और बी, और ये वाला एक जगह आ गया, इसमें भी यही हो जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी आ गया, और यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये बन गया, ये बन गया क्या। अब इसको चेकर बोर्ड में रख दो, किसमें रख दो, चेकर बोर्ड में रख दो, इसको चेकर बोर्ड में रख के एक बार आप देख लेना इसको, पहले ए बी इधर रख दो, ये इधर रख दो, ये सारा अपने आप आ जाएगा, और रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 में आ जाएगा, 3:1 में आ जाएगा, ये इनको रख के देखेंगे। लेकिन यहाँ साफ साफ है कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेनी विल हैव पेरेंटल फिनोटाइप, क्योंकि इसके साथ में यही तो आएगा कैपिटल वाला। जेनेटिक टर्म गिवन बाय, एनसीईआरटी में है, इसको देख लेना, जेनेटिक टर्म गिवन बाय होम, बैटसन, और हेरिडिटी टर्म गिवन बाय, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस है वो किसने दिया था बेटा, स्पेंसर ने दिया था। चलो ये अपना हो गया चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स है बेटा, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, सुनना डायग्राम कौन कौन से हैं। एक मिनट, चलिए ये कुछ डायग्राम्स है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये बेटा एक डायग्राम है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में पाम कीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बिग एंड रिंकल टंग, ब्रॉड फ्लैट फिश, ठीक है, इसके अलावा फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज मिलेगा आपको इस तरह से। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला डायग्राम जो है ये वाला हेडिंग देखना नीचे, यहाँ पे ऑटोसोमल और रेसेसिव, ये इसमें देखना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बेटा, सीबीएसई में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला है इसमें अगर हम लोग बात करें, और ये वाला ठीक है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स है, ठीक है। एक में ये कलर वगैरह वो नहीं है, एक में जो पेरेंट्स है, आप पेज नंबर निकालो अपने एनसीईआरटी में, पेज नंबर 88,
देखो अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राउंड वाला है वो फीमेल को शो करता है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला मेल को शो करता है। इसमें तो पेरेंट है, उसमें डिजीज है, लेकिन दूसरा वाला उसमें नहीं है। तो ये वाला एक बार देख लेना, ऑटोसोम और रिसेसिव। उसके बाद में ये कुछ सिंबल्स है, ये मेल का, फीमेल का, सेक्स अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, सिंगल लाइन तो मैटिंग, और डबल लाइन है तो रिलेटिव्स में मैटिंग है। इसके अलावा पेरेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस बिलो इन, ये वाला हो गया। ये पहला जो आएगा, पहला इसमें राउंड वाला है, तो राउंड किसको शो करता है? फीमेल को शो करता है। और यहाँ पे ये अफेक्टेड है, और यहाँ पे 5 लिखा है, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। बात समझ में आ गई क्या? आगे सुनो, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा लाइन लिखा हुआ है, हम लोग याद करने के लिए कैसे लिख देते हैं? वेल हिज लॉन्ग थ्रो पूरा गोल्ड। कि कोई बच्चा है वो जैवलिन फेंक रहा है, तो उसने इतना बढ़िया फेंका, वेल हिज मीन्स उसका, लॉन्ग थ्रो बड़ा लंबा थ्रो किया, तो उसको पूरा गोल्ड मिला। गोल्ड कितनी बार मिला? 2 बार मिला गोल्ड। तो यहाँ पे VAL हिज, LUTHR थ्रो पूरा, ग्लू ये हो गया। और यहाँ पे रिप्लेस किसने कर दिया? इसने VAL ने रिप्लेस कर दिया। कौन से नंबर पे है बेटा? 6 नंबर पे, 6 नंबर पे है। आगे सुनना, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। आगे सुनो, नेक्स्ट ये टेबल आ गया आपका ब्लड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने बात करी ये वाला, ये ब्लड वाला जो टेबल है वो किससे रिलेटेड है? ब्लड ग्रुप वाला, ABO एलील वगैरह वाला, बोलो किससे रिलेटेड है बेटा? कोडोमिनेंस से रिलेटेड है, कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस। आगे सुनो, नेक्स्ट ये हमने किया था, ठीक है, जैसा बुक में दे रखा है उस तरह से। ये वाला देखो 3:1 वगैरह ये सब इसमें दे रखा है। यहाँ पे सेल्फिंग दे रखा है, क्या दे रखा है? सेल्फिंग दे रखा है। यहाँ पे टी क्रॉस करवा दिया, टी और टी में क्रॉस करवा दिया। अपने पास में सारे ही क्या आ गए थे? ऐसे आ गए थे, और फिर इसको इसी से क्रॉस करवा दिया, तो इसी को सेल्फिंग बोलते हैं। सेल्फी नहीं लेते ऐसे खुद से खुद ही सेल्फी ले लेते हैं शक्ल खराब करके, ठीक है, तो उसको सेल्फिंग बोल दिया हमने। और फिर सेल्फिंग करवाने के बाद में फिर इसको भी हमने देखा, बना के देखा, तो फिर इस तरह से ये 3:1 और 1:1 रेशो में ये आ जाएगा अपना। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आगे सुनो, ये बेटा 1:1 वाला है। कौन सा है? 1:1 वाला, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? इनकम्प्लीट, सॉरी पेन यूज करने दो। ये कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, स्नैपड्रैगन वाला, स्नैपड्रैगन, डॉग प्लांट वगैरह। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च सिंथेसिस वाला है, स्टार्च सिंथेसिस। इसको देखते नहीं है, लेकिन इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। स्टार्च सिंथेसिस, जैसे ये तो लार्ज वाला है और ये वाला सिंपल वाला है, छोटा है, तो यहाँ पे कौन सा आ गया? मॉडरेट साइज का आ गया ये वाला। तो स्टार्च सिंथेसिस आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे सुनो, नेक्स्ट, उसके बाद में लो, ये आ गया आपका कौन सा डायग्राम है बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला। ये पूरा डायग्राम इस तरह से बना के ये करना है अपने को। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, क्रॉस करवा दिया, गैमीट वगैरह बना के, ये सारा इसमें हो गया। आगे सुनो,
देन ये वाले 7 कॉन्ट्रास्ट पेयर है। जो आगे वाले हैं इसमें वो सारे आगे वाले कौन से हैं, डोमिनेंट है, और पीछे वाले कौन से हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स है। 7 कॉन्ट्रास्ट पेयर लिए थे बेटा। इसके अलावा लो ये हनी बी का 32 और 16, 32 और 16 वाला है। 32 इसमें यहाँ पे मियोसिस हो गया, इधर माइटोसिस, और ये फर्टिलाइज वगैरह हो गया था। ये सेक्स डिटर्मिनेशन ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन में, एक्स वाई एक्स एक्स। इसके अलावा इंसेक्ट वगैरह में ये एक्स वाई और एक्स एक्स वगैरह हो गया, और जेड 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 डब्ल्यू इसमें हो गया। ठीक है, ये ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर है। सेम किसके जैसा, ह्यूमन के जैसा ड्रोसोफिला में होता है बेटा। और अपोजिट किस में होता है, बर्ड्स में, हैन वगैरह में अपोजिट होता है। आगे सुनो, ये टेस्ट क्रॉस वाला डायग्राम आपकी बुक में ये दे रखा है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, आराम से शो कर सकते हैं ये पूरा। ठीक है, ये वाला कैपिटल, ये वाला एक कैपिटल और स्मॉल रिसेसिव वाला है। ठीक है, ये वाला बेटा मॉर्गन का है, इसको देख लेना। ज्यादा कुछ इसमें से क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, कहीं से क्वेश्चन लग सकता है। और करना कुछ नहीं है, ये सेम है दोनों। अब इधर की तरफ देखे तो ये भी पूरा सेम है, और इधर यहाँ पे बिल्कुल सीधा हुक जैसा ये पूरा डिजाइन बना के अगर आप आराम से देखोगे तो कर सकते हो। इसमें काम का चीज यही है, रिकॉम्बिनेशन, और इधर रिकॉम्बिनेशन 1.3 और इधर 3.7। स्टूडेंट का नाम इसमें आता है, पढ़ा हमने, मॉर्गन का स्टूडेंट था वो। जेनेटिक डिसऑर्डर देख लो भाई। ये जेनेटिक डिसऑर्डर मेंडेलियन कौन कौन से हैं और क्रोमोसोमल कौन कौन से हैं। ठीक है, ये अपने को आना चाहिए। टर्नर तुम्हारी बुक में डाउन है, एडवर्ड है वो नहीं है तुम्हारे, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर तुम्हारे है, जेकब सिंड्रोम, एक्स 44+XYY, क्रिमिनल सिंड्रोम भी इसको बोल देते हैं। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, एससीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पीकेयू, थैलेसीमिया तुम्हारे है। ये आ जाना मुटेशन। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, इसको देख लेना एक बार। ये लास्ट पेज है तुम्हारा। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन में 2 है, ट्रांजिशन। मैं थोड़ा सा बड़ा करूं क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो। सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन, ए जी को रिप्लेस कर रहा है, प्यूरिन रिप्लेस प्यूरिन, पिरिमिडिन रिप्लेस पिरिमिडिन। ट्रांसवर्स में अपोजिट टू ट्रांजिशन, यहाँ प्यूरिन को कर रहा है, यहाँ प्यूरिन पायरेमिडीन को करेगा। फ्रेम शिफ्टिंग और नॉनसेंस कोडन। नॉनसेंस आपके 6 चैप्टर में भी है, UAG, UAA और UGA। हम लोग कैसे याद कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये हॉस्टल है और यहाँ पे घर है, तो माँ बोलती है कि कोई भी बारस या मावस है तो उसमें खीर बनी है, तो बच्चे को बोला कि आज तू आजा घर पे और खीर खा के चला जा। तो हमने लिख दिया आज आ जा, आज, AG, जा, GA, और आ लिखा है, सॉरी क्या लिख दिया यार, आ है तो नीचे पहले का आगे लिख दिया, ए लिख दिया, और जा को लिख दिया GA, और इन सब के आगे यू लगा दो, UAG, UAA और UGA। ये नॉनसेंस कोडॉन है बेटा, आगे सुनना। देन उसके बाद में डिलीशन, ये पूरा बता रखा है। डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, नंबर वाले के बेसिस पे पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, एक क्रोमोसोम और इसमें कंप्लीट एक सेट क्रोमोसोम का दे रखा है। आगे सुनना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ओटोपोलीप्लॉइडी, एलोप्लॉइप्लॉइडी, इसमें भी लिंग क्रोमोसोम है, उसको एलो बोलते हैं, इसको ओटो बोलते हैं। तो यहाँ से मुटेशन वाले में ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो ये पूरा कंप्लीट हो गया अपना 5वां चैप्टर। कौन कौन से क्वेश्चन है वो यहां से आ सकते हैं वो सुनना। देखो कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सुनो तुम। पहला,
नंबर 1 7 कॉन्ट्रास्ट पेयर, इसके अलावा बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में दोनों टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, ठीक है। उसके बाद में और आगे आ जाना, तीनों लॉज में से डोमिनेंट के एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन अपवाद कौन कौन से, एक तो कोडोमिनेंस और दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसके अलावा थर्ड लॉ इसको कर लेना, थर्ड लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़े क्वेश्चंस वगैरह में ऐसे आ सकता है। कोडोमिनेंस कर लोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर लोगे, इसके अलावा मुटेशन इंपॉर्टेंट है, मुटेशन, मुटेशन में एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेडिग्री, पेडिग्री, देन इसके अलावा एक आपका हेमोफीलिया और एक आपका एससीडी सिकल सेल एनीमिया, और एक लास्ट बेटा आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम। तो यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। चलिए ठीक है, चलो सबको बढ़िया लगा होगा। जो भी आपके नियर बाई 12th क्लास में है जो बायोलॉजी वाला पेपर दे रहे हैं 28 को, तो प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।